हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं उत्तम कुमार अधिकारी, क्लास 12th इंग्लिश में दो बुक्स हैं, फ्लेमिंगो और विस्टास। तो मैं आज फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में बात करूंगा। इसमें दो कहानी है। पहली कहानी है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज और दूसरी कहानी है I want to drive a car. So these are the two stories of this chapter, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. ये दोनों बच्चों की कहानी अलग अलग है। तो मैं पहली कहानी पार्ट 1 आज इस वीडियो में आप सभी से शेयर करूंगा। Sometimes I find a rupee in the garbage. ये कहानी एक छोटे से बच्चे की है जिसका नाम साहिब आलम है। यह बच्चा बांग्लादेश के ढाका से माइग्रेट होकर भारत में आया था। इनका पूरा परिवार और इस बच्चे के जैसे और भी हजारों परिवार 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद बांग्लादेश के ढाका से हमारे भारत में शरणार्थी के रूप में हमारे देश में आए थे। और जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में शरण लेकर जाता है तो वह अपने साथ कुछ लेकर नहीं आ पाता है। उनको गरीबी और मुफलिसी में जीवन बिताना होता है। उन्हीं में से एक बच्चा साहिब आलम अपने परिवार के साथ दिल्ली के पेरीफेरी में सीमापुरी एक जगह का नाम है जहां पर वह बच्चा रहता था। इसके जो राइटर हैं, इस चैप्टर के राइटर जो हैं अनीस जंग, इनसे उस बच्चे की लगभग डेली मुलाकात होती थी। और सिर्फ उस बच्चे की नहीं, एक बच्चों की झुंड, एक बच्चों की सेना जो कि नंगे पैर सुबह सुबह मॉर्निंग बर्ड्स के साथ आते थे और दोपहर को डिसअपियर हो जाते थे। ये सारे बच्चे नंगे पैर चलते थे और इनका काम था कूड़े के ढेर में से सिक्का इकट्ठा करना, गोल्ड की तलाश करना। इनके माता पिता भी इसी काम में लगे हुए थे और ये उनके लिए एक जीवित रहने के लिए यही एक मुख्य कार्य था। तो जब पहली बार राइटर की उस बच्चे से मुलाकात होती है तो लेखक पहले उससे पूछता है कि तुम यह कार्य क्यों करते हो। तो बताता है वो कि उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं है। तो इस पर लेखक एक साधारण सा एडवाइस उसको देता है कि तुम स्कूल जाओ। तो वो कहता है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, अगर कोई स्कूल खोलेगा तो मैं जाऊंगा। तो लेखक कहता है कि अगर मैं स्कूल खोलूं तो क्या तुम जाओगे? तो वो कहता है ठीक है। कुछ दिनों के बाद जब लेखक दोबारा उसी रास्ते से गुजरता है, वही बच्चा दौड़कर आकर लेखक से पूछता है क्या आपका स्कूल रेडी है? तो लेखक को बड़ी शर्म सी फील होती है कि उसने जो एडवाइस दिया था वो कितना खोखला एडवाइस था। और जो वादा उसने किया था, ऐसे वादे देश दुनिया में कई लोग करते हैं और जिस वादे का कोई मतलब नहीं रह गया। वह बालक अपने ग्रुप के साथ सुबह मॉर्निंग बर्ड्स के जैसे अपीयर हुआ करते थे, दिन भर कूड़े के ढेर में खजाना ढूंढते और दोपहर को गायब हो जाते। सारे बच्चे नंगे पैर। और ये नंगे पैर रहने के कई कारण हो सकते हैं। एक तो यह है कि वो गरीब, और दूसरा एक परंपरा के तौर पर, ट्रेडिशन के तौर पर भी लेते हैं। कई स्थानों पर लोग नंगे पैर चला करते हैं। एक बार नरेटर ने पूछ लिया कि आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं? तो वो कहता है कि मम्मी मुझे अलमारी से निकाल कर नहीं देती। तो उसी आर्मी में, उसी झुंड में दूसरा बालक कहता है कि अगर इसकी मम्मी चप्पल निकाल कर देगी भी तो ये पहनेगा नहीं, क्योंकि इसकी आदत नहीं है चप्पल पहनने की। उसी प्रकार से फिर नरेटर आगे कहता है कि मैंने देश विदेश में बहुत घूम घूम कर देखा है, ये एक ट्रेडिशन है कि बच्चे नंगे पैर चलते हैं। लेखक को एक कहानी याद आती है कि एक बार उडुपी में उन्हें एक बच्चे को देखा था
जो अपने घर से डेली स्कूल जाता था और स्कूल के रास्ते पर एक मंदिर मिलता था, जिस मंदिर में वो थोड़ी देर के रुकता। उस मंदिर में उसके पिताजी ही पुजारी हुआ करते थे और उसके जीवन में कभी भी उसने जूते नहीं देखे थे। तो वो मंदिर में थोड़ी देर के लिए रुककर भगवान से कामना करता कि हे ईश्वर, मुझे एक जोड़ी जूते का मालिक बना दिया जाए। बहुत गरीबी और मुफलिसी में वो लोग जीते। तो ये सिर्फ साहिब का अकेला परिवार नहीं है। साहिब को, उसका पूरा नाम साहिब आलम, संभवतः उसको अपने नाम का अर्थ भी नहीं मालूम। साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, अर्थात इस विश्व का मालिक। जबकि वो करता क्या है? वह कबाड़ बीनता है, कूड़े के ढेर से खजाना ढूंढता है और यह उसकी आदत बन गई है। और यह सिर्फ उस अकेले बच्चे की बात नहीं है। हजारों परिवार सीमापुरी नामक स्थान पर रहते हैं, जहां पर ना तो सीवेज की फैसिलिटी है और ना ही ड्रेनेज सिस्टम है और ना ही उनको प्रॉपर रनिंग वाटर उपलब्ध है। उनके घर मिट्टी से बने हुए और छत के तौर पर या तो छप्पर है या फिर टीन लगा हुआ है या फिर तिरपाल से बने हुए घरों में रहते हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति में रहते हैं। और ऐसे हजारों परिवार जो बिना किसी परिचय के वहां पर रहते हैं, उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि भाई, आप लोगों ने अपना देश क्यों छोड़ा? हरा भरा देश, हरे भरे जंगल, हरे भरे खेतों को छोड़कर आप यहां पर क्यों आए हैं? तो वो कहते हैं कि समय समय पर तूफान आकर हमारे फसलों को नष्ट कर दिया करते थे, जिस कारण से हमें वह जगह छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा। हमें किसी पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को भूख लगती है तो फूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एन आइडेंटिटी। एक परिचय से कहीं ज्यादा जरूरत व्यक्ति को रोटी की होती है और उसी रोटी की तलाश में वो यहाँ पर सीमापुरी नामक स्थान पर रह रहे हैं। अगर किसी शाम वह अपने और अपने परिवार के लिए रोटी का इंतजाम कर ले तो यह उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। कूड़े के ढेर का मीनिंग बच्चों के लिए अलग और बड़ों के लिए अलग। बच्चे कूड़े के ढेर से खजाना ढूंढते हैं, सिक्के ढूंढते हैं और कभी कभी उनको 1 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का मिल जाया करता है। लेकिन जो बड़ों के लिए वह सिर्फ कूड़ों का ढेर नहीं होता, बल्कि उनके लिए एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए जरूरी साधन है। वो इसी प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, बिना किसी परिचय के सीमापुरी इलाके में रहते हैं और पिछले 30 वर्षों से वहां पर रह रहे हैं। लेकिन उनका कोई परिचय नहीं है सिवाय राशन कार्ड और वोटर लिस्ट में नाम के अलावा। तो राशन कार्ड से उनको सस्ते गल्ले की दुकान से सामान खरीदने में आसानी हो जाती है। किसी भी तरीके से वो जीवित रह रहे हैं। लेखक के घर के पास एक क्लब के गेट के सामने वो खड़ा रहता है। अंदर 2 नवयुवक टेनिस खेल रहे होते हैं और वो बाहर खड़े होकर देखता है। तो जब लेखक पूछता है कि आप यहाँ पर क्यों खड़े हो, तो वो कहता है कि मैं बाहर खड़े होकर देखता हूँ और कभी कभी जब आसपास कोई ना हो तो मैं अंदर भी घूम कर आता हूँ और ये जो गेट कीपर है मुझे अंदर अलाउ कर देता है। मैं कभी कभी अंदर झूले झूल लेता हूँ। मुझे टेनिस बहुत अच्छा लगता है। ठीक उसी समय वह देखता है कि वह बच्चा जो साहिब आलम है वह जूते पहना हुआ है और शायद वो जूते किसी अमीर बच्चे के छोड़े हुए, ठुकराए हुए, त्यागे हुए जूते होते हैं, क्योंकि उन दोनों जूतों में से एक जूते में एक होल यानी कि छेद है और किसी अमीर बच्चे ने उसको पहनने से इनकार कर दिया। लेकिन साहिब के लिए ये बहुत बड़ी बात है। जो जीवन में कभी जूते खरीद ही नहीं सकता, जिसने जूते देखे ही ना हो, उसके लिए जूते में छेद होना कोई मायने नहीं रखता है, तो वह जूते पहनता है। लेकिन जिस खेल के लिए वो सपना देख रहा है वो उसकी पहुंच से बहुत बाहर है। साहिब की मुलाकात एक बार फिर लेखक से होती है। अब की बार साहिब के हाथ में एक टीन का कनस्तर है और वह मिल्क बूथ के रास्ते से कहीं जा रहा था। तो लेखक पूछता है कि ये क्या है, तो वो पूछता है कि मैं अब
एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। एक तरफ इशारा करके कहता है कि वो रोड के किनारे एक चाय की दुकान है, वहां पर मैं काम करता हूँ और मुझे 800 रुपये मिलते हैं और 3 टाइम का खाना मुझे मिल जाता है। अब साहेब मालिक नहीं है, अब साहेब नौकर है। इससे पहले जब साहेब बड़ा सा थैला लेकर, झोला लेकर सुबह डेली कूड़ा बीनने जाया करता था, उस समय अपने मन का मालिक था, लेकिन आज वो मन का मालिक नहीं है। आज वो नौकर है और उसके बदले में उसको 800 रुपये मिलते हैं। वो कहता ये कनस्तर मेरा नहीं है, मेरे मालिक का है, लेकिन वो झोला जो था वो उसका था। लेकिन वह अपने इस कार्य से खुश नहीं है। उसके चेहरे से जो भी खुशी के भाव थे, अब साहेब अपना मालिक स्वयं नहीं है। साहेब आलम प्रत्येक दिन सुबह अपने साथियों के साथ, नंगे पैर वाले दूसरे बच्चों के साथ दर दर गली गली घूमता, कूड़े के ढेर से सामान इकट्ठा करता। ऐसे हजारों बच्चे इस दुनिया में हैं, इस देश में हैं, जिनकी परवाह करने वाला कोई नहीं है, जो गरीबी के शिकार हैं, जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनको नसीब नहीं है। तो इस कहानी में इतना ही है। आगे वाले पार्ट 2 में मैं आपको मुकेश की कहानी सुनाऊंगा इसी चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये कहानी समझ में आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। बाय बाय।